चलो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट के दो टॉपिक। पेज नंबर 10 में दिया हुआ है अनुकूलन और प्रजातिकरण, पेज नंबर 11 में दिया हुआ प्रजातियां आखिर है क्या। ये दो टॉपिक बस करेंगे अपन, और एट लास्ट क्या होगा, हमने सीखा को तुमको ही पढ़ना पड़ेगा, उसको मैं नहीं बताऊंगा ना। हमने सीखा को पढ़ा करो, चैप्टर की पूरी समरी होती है और मोस्टली डेफिनेशन में यहीं से पिक करता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन किससे, अनुकूलन। अब अनुकूलन समझने के पहले अपन 2-3 एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि जब तुम अपने चाची नानी मामी के घर जाते हो, अपने गांव अपने शहर से दूर, या स्टेट चेंज करते हो, तो एक चीज़ गौर करना, जब तुम लोग नहा के निकलोगे ना तो तुम्हारे बाल देखना बहुत ज़्यादा झड़े होंगे, या फिर उनके पानी का टेस्ट तुम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मतलब या थोड़ा खारा रहेगा, थोड़ा मीठा रहेगा, जैसा भी रहेगा, बट ना पेट भरेगा उससे तुम्हारा, बट मन नहीं भरेगा पानी पी के। यही कहलाता है अनुकूलन। ठीक है, मतलब तुम अपने घर के पानी के लिए इतने ज़्यादा अनुकूलित हो चुके हो कि तुम्हें वहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मच्छर अगरबत्तियों की जितने भी कॉइल आते हैं या फिर जितने भी लिक्विड्स मार्केट में आते हैं, वो ना हर 6 महीने साल भर या कुछ समय के बाद वो लोग चेंज करते रहते हैं। जैसे गुड नाइट प्लस, गुड नाइट मैक्स, गुड नाइट अल्ट्रा, जो भी नाम आते होंगे, उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज वो लोग चेंज करते रहते हैं। सोचो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छरों का जो इम्यून सिस्टम होता है उस जहर के हिसाब से अनुकूलित हो जाता है, वो उस पर इतना ढल जाता है कि वो लोग सुबह मरते नहीं है। ठीक है, तो यही कहलाता है अनुकूलन। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ का कहीं भी ढल जाना, वही अनुकूलन कहलाता है, बस एकदम सिंपल सा है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, क्लास 9th में अपन ने कानी मछली के बारे में पढ़े थे, याद है वो तुम लोगों को कोटमसर गुफा में थी। अब ट्रक यार, मेरे रोड के सामने ही घर है, मैं कुछ नहीं कर सकता इस आवाज़ का, बुलेट भी जा रही है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो कानी मछली कैसा है कि अंधेरी गुफा में काफ़ी सालों हज़ारों साल तक थी, वहाँ पर धीरे धीरे करके उनकी आंखों की रोशनी चली गई, उनका आंखों की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कुछ दिखाई नहीं देता था। ठीक है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, अनुकूलन। अब इस चीज़ को मुझे डिफाइन करना हो शब्दों में, तो मैं क्या कहूँगा कि किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। सिंपल सी बात है ना, कोई जीव किसी आवास में ढल गया है, उसी के हिसाब से एडजस्ट हो गया, उसी के हिसाब से जी रहा है फिर, और उसी अनुकूलित जगह में फिर उसकी आबादी फिर वो बढ़ती जाती है। ठीक है, बहुत छोटा चीज़ था, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रजातिकरण। अब देखते हैं प्रजातिकरण को मैं समझा सकता हूँ ऐसे ना, जैसे कि ह्यूमन की फोटो है। ह्यूमन मतलब एक शिवम, मेरा एक स्टूडेंट था, मरा नहीं, मतलब एक्स स्टूडेंट है, 12th पास हो गया है, स्टूडेंट है शिवम, जैसे एक ह्यूमन हो गया, फिर मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, है ना, ये सब चीज़ें हो गई। शिवम की फोटो मैंने इसलिए डाला क्योंकि वो सब तीनों बंदर थे, तो मैं बोला खैर। तो हम सभी के जो पूर्वज थे वो एक समान हुआ करते थे। उसके बाद फिर हम अलग अलग होना स्टार्ट हुआ ना, फिर हमारे पूर्वज क्या बने, फिर हम एप बने, और ये लोग फिर अभी ये बाकी सब चीज़ें बने हुए, है ना। तो हम सब के पूर्वज जब एक थे तो उसके हिसाब से हमारे कार्यों के हिसाब से, हमारे आवाज़ के हिसाब से हम लोग अलग अलग होना स्टार्ट हो गए, एक अलग प्रजाति बन गई हमारी। अब प्रजाति बनने के बाद क्या हुआ, इतने ज़्यादा हम अलग हो गए कि आपस में लैंगिक संबंध, सेक्सुअल रिलेशन भी नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो हमारी नई पीढ़ी नहीं पैदा हो पाएगी। जैसे कि शिवम का क्रॉस अगर मैं बंदर के साथ कराऊंगा तो शिवम बाप नहीं बन पाएगा, ना वो बंदर बाप बन पाएगा। ठीक है, मतलब जोक्स अपार्ट, हम इतने अलग हो चुके हैं कि हम आपस में लैंगिक संबंध नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। यही प्रजातियाँ कहलाती है, और प्रजाति की डेफिनेशन साइंस ने यही दिया है। ठीक है, तो प्रजातिकरण किसे कहेंगे? प्रजातिकरण को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि जीवों में विविधता के कारण, है ना, विविध हो गए अलग अलग, या भिन्नता के कारण, जीवों में विविधता या भिन्नता के कारण नई प्रजाति का बनना प्रजातिकरण कहलाता है। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, गलापागोस द्वीप समूह के फिंच पक्षी एक वो द्वीप से उड़ के आई और पूरे टापुओं में बट गई, फिर वापस में मिल नहीं पाए, और बहुत सालों तक उसी जगह पर रहे, बहुत हज़ारों साल तक वहीं रहे, और उसके हिसाब से वो लोग ढल गए। याद है ना तुम लोग को अपने चिड़ियों के प्रकार? ठीक है, तो उसके हिसाब से इतने ज़्यादा ढल गए कि वापस में लैंगिक संबंध भी नहीं बना पाते, वो एक अलग प्रजातियां बन गई। इसे अपन प्रजातिकरण कहते हैं। सिंपल सी बात है एकदम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पेज नंबर 11 का क्या है अपना, कहाँ गया, प्रजातियां आखिर है क्या। अब देखते हैं कि प्रजातियां आखिर क्या है। साइंस के हिसाब से जैविक प्रजाति की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, जीवों में, सॉरी क्या था, एक मिनट, लेट मी सी इट। हाँ, जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक संबंध नहीं बना सकता वो जैविक प्रजाति कहलाता है। ये साइंस कहता है ना, जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक संबंध नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल वही चिंपैंजी मंकी वाला, है ना, ह्यूमन वाला। तो ये एक लैंगिक प्रजाति की, सॉरी यार, जैविक प्रजाति की डेफिनेशन थी। अब
इस चीज़ से डार्विन सेटिस्फाई नहीं थे, खुश नहीं थे। डार्विन का ऐसा मानना था कि ये डेफिनेशन जो है सभी जीवों पर लागू नहीं हो पा रही है। जैसे छिपकलियों या क्या बोलते हैं अपने टर्टल्स की कुछ प्रजातियां थी, कछुओं की कुछ प्रजातियां थी जो आपस में अलग अलग प्रजातियां थी, पर वो आपस में लैंगिक संबंध बना पा रहे थे। लैंगिक संबंध बनाने के बाद भी उनके बच्चे पैदा हो रहे थे। तो देखा जाए तो जैविक प्रजाति के डेफिनेशन इफेक्ट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। एक और चीज़, जैविक प्रजाति की डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, जो आपस में लैंगिक संबंध है ना, सेक्सुअल रिलेशन ना बना सके। लैंगिक संबंध के अलावा भी एक संबंध होता है अलैंगिक संबंध, जिसके थ्रू कौन मल्टीपल होते हैं, किनके बच्चे पैदा होते हैं, जीवाणुओं के। तुमको पता जीवाणु के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? जीवाणु बस एक जीवाणु आपस में अलग होकर दो जीवाणु बना लेता है, तो ये अलैंगिक प्रजनन होता है। ये भी उस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ रहा था। तब एक छोटा सा डेफिनेशन मैं बनाया हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि प्रजातिकरण, हाँ तुम्हारे क्या आप जानते हैं, मैं दिया हुआ 6 नंबर का पॉइंट, प्रजातियों में जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके उसे जैविक प्रजाति माना जाता है। ये डेफिनेशन मैंने बताया, पर फिट नहीं बैठ रहा था तो एक चीज एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया उसमें, जो तुम लोग भी कर देना, जैसे कि तुम लोग स्क्रीन में देख सकते हो। प्रजातीय जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके या, आगे देखना, या अपने जीन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाए उसे जैविक प्रजाति माना जाता है। अब वो कछुए, छिपकली और जीवाणु इस परिभाषा में फिट बैठ रहे हैं। कैसे? वो लोग अपने जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लेके जा रहे हैं। क्लियर है? ये डेफिनेशन को याद कर लो, लिख लो, बुक में ही लिखना, कॉपी में तो नहीं, बुक में लिखना और उसको पेपर में जरूर लिखना, ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा डार्विन ने काफ़ी सारी चीज़ों पे और रिसर्च किया, वो अपन अनुवांशिकी चैप्टर में ज़्यादा अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ कुछ चीज़ें मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि एक मिराबिलस है ना, मिराबिलास लग गया, एक्चुअली मिराबिलस तुम लोग देखे होंगे, सब गाँव देहात में हर जगह होता है ना। उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, देखो जैसे येलो और पिंक वाले को मिला के उन्होंने किया था। अब ये सब चीज़ों की ना अपन बाद में पढ़ेंगे अनुवांशिकी चैप्टर में एकदम डिटेल से, कि जीन क्या होते हैं ना, जो डेफिनेशन मैंने जीन शब्द बताया, वो जीन क्या होते हैं मैं तुमको बताऊंगा अनुवांशिकी चैप्टर में, ठीक है। एट लास्ट अब उन बच्चों के नाम जिन्होंने डेफिनेशन लिखा था, कौन से, सजातीय और समृद्धि लक्षण वाले इसमें, ठीक है, उनके नाम बताए तो तुम लोग देख लेना। स्क्रीन पे मैंने उनके डेफिनेशन क्रॉप करके डाल दिया हूँ, तुम लोग को जो ठीक लगेगा उसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर बुक में लिख लेना। तो सबसे पहले है अलका साहू 885, इसने लिखी है, अच्छा एग्जाम्पल लिखी है, इसने देख लेना तुम लोग, कमेंट सेक्शन में पूरा है ना। देन मोना होता ने लिखी है, इसने एक ही डेफिनेशन लिखी बट अच्छा है वो। उसके बाद कुशल देवांगन ने भी काफ़ी अच्छा लिखा है। देन बुधेश्वर ने बहुत अच्छा लिखा है ना। प्रिया हरी सबसे बेस्ट जिसने लिखा है मेरे हिसाब से, तो मैं प्रिया हरी का बोलूँगा। इसके कमेंट सेक्शन में जाके इसको ज़रूर कॉपी कर लेना, बहुत अच्छा लिखी है इसने ना। देन AK साहू, ये लड़का है, लड़की पता नहीं, अब वही जाने, इसने भी अच्छे डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। और लास्ट में एक और क्या है, अंजू, ये तो पगली है, ये तो टापती बुक से, इसको मत देखना, मतलब अच्छा लिखी इसने भी, ठीक है। खेमलता मंडावी, हाँ इस लड़की ने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, इसका तो जरूर जाके देखना, सबसे लास्ट में आएगा बट देख लेना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन सेकंड चैप्टर, तब तक के लिए बाय।